हेलो फ्रेंड्स। प्रकाश के अपवर्तन भाग 2 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास होने वाली अपवर्तन की घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था उसको समझने के साथ ही, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अलग अलग माध्यमों में होने वाला प्रकाश का अपवर्तन। जैसे अगर हम लोग बात करें तो अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब गति करता है तब क्या होता है? जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गति करता है तब क्या होता है? प्रकाश जो होता है, प्रकाश की जो किरण होती है वो थोड़ी अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, ये जो बीच में हमारा अभिलंब है, प्रकाश को यहाँ से सीधा ऐसे जाना चाहिए था, परंतु क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा झुक जा रहा है। ऐसे बिल्कुल उल्टा होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है। और जब प्रकाश इस अभिलंब से ऐसे गुजरता है तब उसमें कोई भी विचलन नहीं होता, वो सीधा सीधा ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमारे वातावरण में होता क्या है, हमारे वातावरण में जो हवा है, ठीक है, उसका घनत्व बदलता रहता है। जितनी ज़्यादा हवा गर्म होती है उतना ज़्यादा उसका घनत्व क्या होता है, कम होते जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मृग मरीचिका के बारे में। ठीक है, मृग मरीचिका में होता क्या है, यहाँ पर जब हम लोग रेगिस्तान में जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, तो रेगिस्तान में हम लोगों को ऐसा आभास होता है कि सामने का जो जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। ऐसा हम लोगों को क्यों लगता है? क्योंकि जब हम लोग देखते हैं समुद्र या फिर नदी, वो हम लोगों को नीली कलर की दिखाई देती है। और ऐसा ही कोई नीला दृश्य हमारे सामने मृग मरीचिका में बनता है। ठीक है, तो होता ये है कि जो सतह की हवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और ऊपर की जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अब हम लोग समझेंगे मृग मरीचिका में आखिर होता क्या है। अगर ये जो है ये रेगिस्तान की सतह है और कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसे खड़ा है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये क्या करेगा, इसको क्या हो रहा है, आभासी चित्र दिखाई दे रहा है। ये क्यों दिखाई देता है? ऊपर हमारे नीला कलर का आसमान है और यहाँ पर ज़मीन है, ठीक है, गर्म ज़मीन है। तो यहाँ पर से जब प्रकाश की किरण आती है ज़मीन की तरफ, ठीक है, तो अब ये ज़मीन के आसपास की हवा क्या होती है, थोड़ी सी गर्म होती है, यानी वो जो माध्यम होगा वो विरल होगा, बराबर। तो जब भी प्रकाश ऐसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तब क्या होता है, ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाता है। तो जब भी ये प्रकाश नीचे की तरफ आएगा वो हमेशा क्या होगा, अभिलंब से थोड़ा दूर होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और थोड़ा 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 होते हुए ये प्रकाश यहाँ पर जाता है। ठीक है, कुछ प्रकाश की किरणें ऊपर से आ रही हैं, कुछ प्रकाश की किरणें यहाँ से भी आ जाती है। ठीक है, और होता क्या है, जब हम लोगों ने देखा होगा जब भी कोई चीज़ गर्म हो जाती है, ठीक है, या फिर हम लोगों ने देखा होगा जब हम लोग घर पर चाय बनाते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पे जब भी चाय बनती है, तब हम लोगों को जो चाय बन रही है जहाँ पर वो बर्नर जल रहा है उसके उस साइड की चीज़ें हिलती हुई दिखाई देती है। तो इस इंसान को जब ये इस चीज़ को देखेगा, जो इसके सामने ये नीली नीली चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि आसमान नीला होता है, वहाँ से जो जो प्रकाश की किरण आ रही है वो टेढ़ी होते होते इसके पास पहुंच रही है। कुछ प्रकाश की किरणें क्या होंगी, जो आसमान से निकले होंगी वो इनके पास पहुंची होंगी नीली कलर की, और कुछ यहाँ से भी आ रही है। और ये जब इस साइड देख रहा है तब होता ये है कि जो चीज़ है वो हिलती हुई दिखाई देती है। अगर हम लोगों को कोई नीली चीज़ हिलती हुई दिखाई दे तो वो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्या है, पानी हो। ठीक है, तो इसको ये चीज़ यहाँ पर जो रेगिस्तान है वो कैसा दिखाई दे रहा है, इसको हिलता हुआ नीला कलर का दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है नीला कलर का पानी। और ये आभास यहाँ पर निर्मित होता है कि यहाँ पर क्या होगा, पानी का बहुत बड़ा स्रोत होगा। ठीक है, तो ये था मृग मरीचिका के बारे में। अब हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो है तारों का टिमटिमाना। तारे टिमटिमाते क्यों है? टिमटिमाने का मतलब वो ब्लिंक होता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा वो कभी कभी उनसे प्रकाश नहीं आता है और अचानक से प्रकाश आने लगता है, फिर रुक जाता है, फिर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश जो हम लोगों को दिखता है, तारे, वो क्या होते हैं, वो स्वयं प्रकाशित होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। जो तारे होते हैं वो अपने अंदर से जो ऊर्जा होती है वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, अर्थात उनमें से जो ऊष्मा है,
ठीक है, वो प्रकाश के रूप में बाहर निकलता है। जो ऊर्जा है वो प्रकाश के रूप में बाहर निकलती है, यानी वह क्या होते हैं, स्वयं प्रकाशित होते हैं। और ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूरी पर। सूर्य बहुत हमारे नज़दीक है, इसलिए वो क्या होता है, वो हम लोगों को बिंदु स्रोत में नहीं दिखाई देता। बाकी जितने भी तारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण होता ये है कि वो हम लोगों को बिंदु रूप में दिखाई देते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं कि पृथ्वी के आसपास का हमारा वायुमंडल है। अब बहुत दूर से जो प्रकाश की किरणें आ रही है बिंदु रूप में, वो हमारे पृथ्वी पर आ जाती है। ठीक है, यानी हमारे वायुमंडल तक आती है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति उसे देखने के लिए खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, तब यहाँ पर जब वो आ जाती है, होता यह है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो हवा का घनत्व है वो बदलता रहता है। तब इसके कारण क्या होता है, कभी कभी ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है ये हमारे ऑब्जर्वर तक पहुंचती है और कभी कभी ये कहीं और चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे तारे क्या है, टिमटिमाते, कभी यहाँ पर जाएगी कभी यहाँ पर जाएंगी, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हवा का घनत्व है वो बार बार बदल रहा है। ठीक है, बार बार बदल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा होगा हवा एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, वो क्या करती है, गमन करती रहती है, इधर उधर घूमते रहती है। इसलिए ये जो यहाँ से तारों के पास से आने वाला प्रकाश है, कभी इसके पास पहुँचता है और कभी अचानक से ऐसा होता है कि वो बंद हो जाता है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में जब इसको नहीं दिख रहा है तब क्या हो रहा होगा, वो किसी और को दिख रहा होगा। ठीक है, किसी और स्थान पर। जब इसको नहीं दिख रहा है तब इसको दिखता होगा। तब इसलिए क्या होता है, वो प्रकाश कभी दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है फिर नहीं दिखाई देता है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, टिमटिमाना। टिमटिमाना मतलब ब्लिंक होता है, ट्विंकल करता है, बंद होता है फिर चालू होता है, बंद होता है फिर चालू होता है। तो इसलिए हम लोगों को तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ भी हम लोगों ने पढ़ ली कि तारे टिमटिमाते क्यों है, क्योंकि वो बहुत दूर से आते हैं, इसलिए बिंदु रूप में होते हैं। हमारे वायुमंडल में क्या होता है, यहाँ पर जो हवा है, ठीक है, वायु है, उसका घनत्व बदलते रहता है। ठीक है, घनत्व बदलेगा तो क्या होगा, ये जो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएंगी तब क्या होंगी, अभिलंब की तरफ झुकेंगी भी, और कभी विरल हो जाएगा तो क्या हो जाएंगी, दूर दूर भी हट जाएंगी। ठीक है, जिसके वजह से होता ये है कि हम लोगों को ये कभी दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो जो बंद चालू वाला इफेक्ट होता है वो वहाँ पर बनता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरी चीज़ को समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे वायुमंडल में सूर्य की आभासी स्थिति को। ठीक है, हम लोग क्या सीखेंगे, वायुमंडल में सूर्य की आभासी स्थिति के बारे में। अभी जो हम लोगों को पृथ्वी पर सूर्य जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, सूर्य के पास से जो किरणें आ रही है, मान लेते हैं यहाँ पर ऊपर हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी के बाहर का जो वातावरण है वो क्या है, निर्वात है, यानी वो जो भी होगा, जो भी वहाँ पर निर्वात होगा उसका घनत्व, ये जो हवा है उसके घनत्व से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जब भी सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर आता है तब होता ये है कि वो धीरे 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 क्या होता है, झुक जाता है। ठीक है, धीरे 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 करते हुए क्या होता है, झुक जाता है। और हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है, जो यहाँ से उस सूर्य को देख रहा है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य क्या है, आगे आ चुका है। ठीक है, सूर्य की जो आभासी स्थिति है उसको थोड़ा सा आगे दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम लोग पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तब हम लोग असली सूरज को नहीं देख रहे होते, उसकी आभासी स्थिति को, यानी सूर्य की जो असली स्थिति होती है वो असल में कहीं और होती है और हम लोगों को सूर्य थोड़ा सा आगे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था सूर्य की आभासी स्थिति के बारे में। इसीलिए 2 या 3 मिनट पहले जब सूर्य उदय होता है उससे 2 या 3 मिनट पहले हम लोगों को सूर्य दिखाई देने लगता है, जबकि सूर्य वहाँ पर होता ही नहीं है। आज हम लोगों ने देख लिया हमारे आसपास होने वाली प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का विक्षेपण और उससे आगे वाले टॉपिक्स। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।